Hello guys, my name is Mohammad Isnan, इंट्रल-बेस्ड और फुल स्टैक डेवलपर एंड डेटा साइंटिस्ट। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने जितना कुछ हमने सीखा है उसको हम मिक्स करके 2 प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, ये हमने सारा कुछ सीखा था। लेट कॉन्स्ट वार, कमेंट्स इन टीएस, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यूनिटरी ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इफ एल्स कंडीशंस और टर्नरी ऑपरेटर्स। और ये 2 नई चीज़ें हैं, अरे और रैंडम नंबर। ये हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो जो हमने पीछे सारा कुछ सीखा था ये वाला, आज हम इनको कंबाइन करके 2 प्रोग्राम्स बनवाएंगे। और वो कौन कौन से? तो पहले हम VS कोड खोलते फिर मैं आपको बताता हूँ। जी, यहाँ पर अब हमारा VS कोड खुल चुका है। नई फाइल बना लेते हैं यहाँ पर practice8.ts। ठीक है, ये हमारी फाइल बन चुकी है। यहाँ पर आउटपुट भी खुला हुआ है। अगर नहीं खुला तो आपका तो आप व्यू में जाकर आउटपुट में क्लिक कर सकते हैं। रन बटन भी आ रहा है। ओके, अब हम पहला प्रोग्राम अपना ये बनाएंगे कि एक नंबर होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 100 के अंदर 1 से लेकर 100 तक एक नंबर है 50। ठीक है, तो अब हम यूज़र को कहेंगे जो इस प्रोग्राम को चलाएगा, उसको हम कहेंगे कि आप एक नंबर डालो। जैसे वो फ़र्ज़ करते हैं अगर वो डालता है 45। ठीक है, तो अब हम उसे बताएंगे जो हमारा बैकएंड का नंबर है, आपका वो आपसे वो नंबर जो है वो थोड़ा सा कम है। मतलब कि अगर 50 है तो आपका हम कहेंगे 2 लो, कि ये बहुत कम है, ये आप इसे बढ़ाओ। अगर वो क्या नाम है 60 लगाता है तो हम कहेंगे 2 हाई, कम करो इसे। अगर वो 50 लगा लेगा तो वो जैसे ये लॉटरी है। ठीक है, कि वो अगर वो 50 लगा लेगा तो जीत जाएगा। ठीक है, लेकिन लॉटरी के अंदर ये तो नहीं पता चलता हमें कि क्या नाम है ये ऊपर है या नीचे है, लेकिन इसके अंदर पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम लिखते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट लगाता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इस वैल्यू को मैं अपडेट नहीं करने वाला, ना इसको रीडिफाइन करूँगा मैं। तो यहाँ पे डालता हूँ मैं इसके अंदर गेस नंबर। ठीक है, इज इक्वल टू, चलें वही वाली एग्जाम्पल लेते हैं, 50 डालेंगे यहाँ। ठीक है, 50 डाल दिया हमने। अब एक और वेरिएबल बनेगा जो कि यूज़र जिसके अंदर लिखेगा कि ये होगा, ये मेरा नंबर है, कॉन्स्ट यूज़र नंबर। ठीक है, इज इक्वल टू, चले 40 जल के उन्होंने 10 लगाया। ठीक है, इसको क्लोज भी कर देते हैं हम, ऐसे और ऐसे। ठीक है, चले अब हम एक कंडीशन लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर बंदा जो है वो यहाँ पे लिखता है नल। ये नल एक डेटा टाइप होती है, ये भी कई जगह यूज़ होती है, लेकिन वैल्यू नहीं डाली हमने। ठीक है, नल है, खाली है। तो अगर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल इफ़ कंडीशन लगाऊंगा मैं यहाँ पर, इफ़ यूज़र नंबर इज़ इक्वल टू नल, तो ये console.log करेगा प्लीज़ प्रोवाइड अ वैलिड नंबर, बल्कि एंटर वैलिड नंबर। ठीक है, अब अगर हमने नल लिखा है तो देखते हैं क्या करता है। अगर नल होगा नंबर तो फिर ये एक नंबर तो नहीं है, बेसिकली ये अलग है, तो ये कहेगा प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर। ठीक है, अब क्या करें, अब यहाँ पे लिखेंगे हम एक और इफ़ कंडीशन। ठीक है, चलें पहले लिखते हैं इफ़। ठीक है, इफ़ यूज़र नंबर इज़ इक्वल टू, मैं ट्रिपल इक्वल डालूंगा कि दोनों सेम होने चाहिए। चलिए यहाँ पर हम इसको वापस से 10 कर देते हैं ताकि ये प्रॉब्लम ना करे। 10, और ये जो होना चाहिए वो गुण गेस नंबर से, गेस कॉपी कर लेते हैं नंबर और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कि गेस ना यूज़र नंबर इक्वल होना चाहिए गेस नंबर के। नो ओवरलैप। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, एंटर। देखें ये अब कह रहा है एरर, कि द कंपैरिजन अपीयर्स टू बी अनइक्वल बिकॉज द टाइप्स 10 एंड 50 हैव नो ओवरलैप। अब इस तरह की जब एरर आए ना, तो ये टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ऐसा है कि आप यहाँ पर, ठीक है, ये कॉलन लगाएं, उसके बाद इसकी टाइप सेंड करें, जैसे नंबर। ठीक है, अब ये नंबर है। ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रिंग करूँगा
तो ये एरर करेगा कि ये नंबर लिख रखा है आपने, स्ट्रिंग नहीं लिख रखा है, तो उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डालो। ठीक है, तो ये नंबर है। तो अब देखिए वो नीचे वाली एरर ठीक हो गई, इसको भी मैं नंबर के अंदर लिख दूँ ताकि ये वाली एरर ठीक हो जाए। अब यहाँ पे ये डालते हैं। अच्छा, अब ये हो गया कि अगर यूज़र नंबर इक्वल होगा गैस नंबर के, ठीक है, अगर यूज़र नंबर इक्वल होगा गैस नंबर के, तो ये कंसोल लॉग कर देगा, कंसोल डॉट लॉग congrats you फॉर एग्जाम्पल गैस 3 नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गैस नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे ये गैस नंबर अब हमें डालना है ये वाला। ठीक है, या तो हम यूज़र नंबर डालते हैं क्योंकि अगर वो सेम होगा तो उनमें से हम कोई भी डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वो सेम होगा तो यही आएगा। चलो ठीक है, मैं अभी गैस नंबर डाल रहा हूँ, ये ऐसे और ऐसे और ऐसे। अब इसके अंदर ये चलेगा, लेकिन हमें एक स्टेप नहीं किया, यहाँ पर हमें डालना है बैक टिक्स। बैक टिक्स के बिना ये चलेगा नहीं। बैक टिक्स इसके अंदर क्या नाम है, क्वेश्चन $, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर गैस नंबर को। अब हम इसे चला के देखते हैं। ठीक है, चला लिया मैंने अब इसे, और अब इसने तो कुछ भी रन नहीं किया क्योंकि नंबर जो है वो छोटा है। चलिए अब हम इसको 50 करके देखते हैं। इसको क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल को हम और रन करते हैं। ठीक है, रन कर दिया मैंने, अब ये रन कर रहा है। वो देखिए कॉन्ग्रेट्स यू गेस दी नंबर 50, क्योंकि यहाँ पर 50 था तो उसने यहाँ पे उठा के रख दिया इसको। ठीक है, ऐसे। अब हम करते हैं एल्स इफ़। ठीक हो गया, एल्स इफ़ अगर ये हुआ तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल गैस नंबर अगर बड़ा हुआ, ठीक है, यूज़र नंबर से, तो ये कहेगा टू हाई। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि ये कहेगा टू हाई। ठीक है, टू हाई। और अगर एल्स ये कहेगा कंसोल डॉट लॉग, हमें यहाँ कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अदरवाइज वही रहेगी। ठीक है, टू लो। अब हम इसे ज़रा रन करके देखते हैं। रन, वो देखिए गैस थी नंबर। चले अब मैं इसे ज़रा बड़ा करता हूँ। 50 मैंने कर दिया, 53। और वो देखिए टू लो क्यों, इसे तो टू हाई कहना चाहिए। हम कह रहे हैं देखिए गैस नंबर, ये गैस नंबर, ये मैंने जानबूझ के गलती की है कि गैस नंबर जो है वो है 50। ठीक है, और जो यूज़र नंबर है वो छोटा है। हम कह रहे हैं कि अगर यूज़र गैस नंबर जो है वो बड़ा हुआ तो फिर टू हाई करेगा ये। अगर आपने ये गलती गेस की है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब मैं ऐसे करता हूँ, गैस नंबर जो है वो छोटा होना चाहिए यूज़र नंबर से। ठीक है, अब जो गैस नंबर है वो बड़ा है, छोटा है, हाँ छोटा है यूज़र नंबर से। ठीक है, अब हम ज़रा रन करके देखते हैं। रन कर दिया, टू हाई, देखिए टू हाई, ये टू हाई है, ये बहुत ज़्यादा है। चलिए अब मैं इसे करता हूँ, अगर बंदा करता है 49। ठीक है, 49, टू लो, देखिए टू लो, कि वो कह रहा है कि आपने जो बनाया है वो उससे काफ़ी कमज़ोर है, मतलब कि नीचे है। अगर फॉर एग्जांपल बंदा करता है 50। ठीक है, अब ये देखिए दिखा रहा है कॉन्ग्रेट्स यू गेस द नंबर 50। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा एक और चीज़ डालता हूँ इसके अंदर। यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे कमेंट्स भी डाल देते हैं हम, वेरिएबल्स इनवैलिड कंडीशंस। ठीक है, कि ये जो ऐसी कंडीशंस है जो कि अगर इनवैलिड हुआ तो ये दिखाएगा। अब हम एक और कंडीशन डालते हैं इसके अंदर, एल्स इफ, इसी के अंदर डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, ये होगा तो ये, तो अब मैं ऐसा करूँगा कि जो नंबर है वो 1 से लेकर 100 तक डालेगा, 100 तक ही डालना है उसे। अगर गैस नंबर यूज़र नंबर बड़ा हुआ 100 से, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग करेगा ये
ठीक है। प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 1 to 100, ठीक है, ये कहेगा। चले अब मैं इसे डालता हूँ यहाँ पे 200 नंबर, 200। अब मैं इसे रन करता हूँ और चला के देखता हूँ। प्लीज़ एंटर द नंबर 1 to 10, ठीक है, ये कह रहा है ये। अब देखिए वैसे उसने 2 हाई कह दिया इसको, हमें ये नहीं कहना इसको कि ये मत करे, ठीक है। एल्स अगर ये ना हुआ तो ये वाला सारा कुछ उठाकर हम इसमें डाल देते हैं। ये मैं ऐसे कर रहा हूँ कि ऑल्ट दबा के अप एरो दबा रहा हूँ, इसलिए ये सारा इकट्ठा जा रहा है, ठीक है। याद रखिए अब देखिए हमने इफ़ के अंदर ही इफ़ यूज़ कर लिया दोबारा, इसे कहते हैं हम नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। क्या कहते हैं? नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन के अंदर आप इफ़ एल्स को इफ एल्स के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया। ये कोई एरर भी नहीं कर रहा है, चला के देखेंगे चलेगा ये, ठीक है। ये इफ़ कर रहा है, एल्स इफ कर रहा है, और एल्स हुआ तो अगर ये दोबारा कंडीशन यूज़ हो गई, ठीक है। चलो चला के देखते हैं दोबारा। वो देखिए प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 1 to 100। चले अब मैं इसको लगा के देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ 50, ठीक है। 50 मैंने बना दिए, अब इसे रन कर लेता हूँ। वो देखिए कॉन्ग्रेट्स यू गेस द नंबर। अब देखिए बिल्कुल ही परफेक्ट चल रहा है, कोई एरर नहीं है इसके अंदर, कोई कुछ भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। इस तरह आप इसके अंदर नेस्टेड लिस्ट्स बना सकते हैं, सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब हम एक और चीज़ लिखते हैं कि टू हाई, ठीक है, कि ऐसा लगता है 2 का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो ऐसा इसके अंदर लगता है। तो अब मैं यहाँ पर एक और कंडीशन डालूँगा, ठीक है। एल्स इफ़ को लगा देते हैं इसके अंदर, इफ़, ठीक है, इसको करता हूँ मैं, अगर गेस नंबर बड़ा हुआ यूज़र नंबर से, ठीक है, गेस नंबर बड़ा हुआ यूज़र नंबर से। यूज़र नंबर अगर हम छोटा करते हैं, ठीक है, इसे ज़रा क्लियर कर लेता हूँ, खोल लेता हूँ मैं ऐसे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब रन करते हैं इसे। वो देखिए 2 लो, के बहुत ज़्यादा लो है ये। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम गेस नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, यूज़र नंबर। अगर यूज़र नंबर ग्रेटर देन है या इक्वल टू है इस यूज़र नंबर के, तो फिर क्या करेगा ये। यहाँ पर अब देखिए मैंने लिखा है गेस नंबर, गेस नंबर, ठीक है। गेस नंबर क्या है? गेस नंबर है 50 और जो यूज़र नंबर है वो है 30। तो अब हमें इसे कुछ इस तरह कराना है कि गेस नंबर जो है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 49 है यूज़र नंबर, ठीक है, गेस नंबर है 50, ठीक है। तो अब ये कहता है 2 लो कि काफ़ी ज़्यादा नीचे हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है, हम सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर रुके हुए, मतलब कि एक नंबर हमने बुलाना है, +1 करना है, तो हम जीत जाएंगे। तो इसे 2 लो नहीं कहना, इसे कहना है लो सिर्फ। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं कि आपने कर लिया, इस वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलें अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब ये कह रहा है गेस नंबर, ठीक है, गेस नंबर क्या है? गेस नंबर क्या है? गेस नंबर है 50। अगर हम कह रहे हैं 50 इफ़, ठीक है, एल्स, यहाँ पर एक और नेस्टेड लिस्ट लगाएंगे हम, ठीक है, ऐसे, इफ़, ठीक है, गेस नंबर इज़ -1, ठीक है, गेस नंबर को अगर हम माइनस करते हैं 1 के, ठीक है, ये वाला 59 बन जाएगा, ये -1 करें और 2 और सॉरी और 3, ठीक है, मैंने 3 तक लगाया इसको, 3, ठीक है, इसको मैं ऐसे करता हूँ, ब्रैकेट्स के अंदर डाल देता हूँ ऐसे, और अगर ये इक्वल हुआ, ठीक है, ये यूज़र नंबर के नंबर, ठीक है, तो फिर ये प्रिंट करेगा console.log करेगा ये लो,
ठीक है। चलें अब इसे चला के देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता। 49, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ। टू लो क्यों? इसे तो यहाँ पे कहना चाहिए लो, क्योंकि यहाँ पे ये लो है, तो ये इस क्यों हो रहा है। अब ये वाली पहले कंडीशन चल रही है कि अगर गेस्ट नंबर जो है वो बड़ा हुआ यूज़र नंबर से, तो ये कंसोल लॉक कर देगा टू लो, ठीक है। अब उसका जो मकसद था पहले तो पूरा हुआ नहीं। देखें पहले चलाते हैं हम शुरू से। यूज़र नंबर अगर नल हुआ नहीं है, यूज़र नंबर 49 है, तो ये कंडीशन नहीं चली। अगर ये नल ना हुआ तो ये चली। यूज़र नंबर अगर बड़ा है 100 से नहीं है तो ये भी नहीं चली। तो फिर ये वाली चली, ठीक है। ये वाली के अंदर आया वो, तो ये वाली के अंदर उसने देखा यूज़र नंबर इक्वल है गेस्ट नंबर के, नहीं, तो फिर उसने कुछ नहीं किया, ये वाला प्रिंट नहीं किया। तो आगे देखते हैं। आगे है गेस्ट नंबर बड़ा है यूज़र नंबर से, गेस्ट नंबर बड़ा है यूज़र नंबर से, नहीं, हाँ बड़ा है वो, ठीक है। गेस्ट नंबर बड़ा है यूज़र नंबर से, तो फिर इसने एक सेकेंड, सॉरी, ये गेस्ट नंबर छोटा है यूज़र नंबर से, ठीक है। गेस्ट नंबर बड़ा है, तो ये भी नहीं चली। लेकिन इसके अंदर लिखा है गेस्ट नंबर बड़ा है यूज़र नंबर से, तो ये वाली चल गई आहिस्ता, ठीक है। तो टू लो, तो जब ये चल गई तो उसे आगे वो गया ही नहीं, आगे उसने वहीं पे स्टॉप कर दिया। उन्हें क्या आगे चलने की क्या ज़रूरत है मुझे, उसने वहीं तक स्टॉप कर दिया इसको। तो अब हम क्या करें, अब इसके अंदर हम इफ़ को हटाते हैं, ठीक है। इस वाली कंडीशन को कर लेते हैं कट, इसको भी हटा देते हैं ऐसे। अब हम ऊपर ये कंडीशन डालते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर एंटर दबाते हैं, एल्स इफ़, ठीक है, ऐसे, और इसको हम ऐसे कर देते हैं एल्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, ठीक है। अब जो ये वाली कंडीशन है इसको मैं कट करता हूँ और ऊपर डाल देता हूँ, इसको मैं ऐसे कर देते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ठीक है, एल्स के अंदर तो ये वाला लगेगा नहीं, ये एल्स के अंदर ये कंडीशन वाले ब्रैकेट्स नहीं लगते, ये वाली, ठीक है। एज इफ़ और इफ़ के अंदर लगती हैं ये। अब मैं इसे रन करता हूँ, अब देखते क्या वो कर पाता है या फिर नहीं। लो, देखें अब उसने क्या दिया, लो, कि ये लो है। चलिए अब हम करके देखते हैं। 48 होता है 47 कर दिया मैंने। अब इसे चला के देखते हैं। टू लो, ठीक है, कि ये टू लो है। इसको एक काम करते हैं हम, ये वाला ख़त्म ही कर देते हैं ऐसे, ठीक है। 1 तक की ये है, ठीक है। अब ये 1 तक करेगा सिर्फ। तो अब हमने ये प्रोग्राम बना लिया। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर आप कुछ और अपग्रेडिंग्स करें तो आप वो खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और इसका नाम चेंज कर लेते हैं। एक काम करते हैं, ठीक है, इसका नाम रखते हैं गेस्ट नंबर गेम, ठीक है। और अब हमें एक और फाइल बनाते हैं। अब ये गेम किस बारे में, ये गेम है रॉक पेपर सीजर या स्टोन पेपर सीजर से कह सकते हैं आप। तो ये आपने खेली होगी। इसके अंदर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अगर आप दो बंदे होते हैं इसके अंदर, अगर आप स्टोन निकालते हैं और अगर दूसरा बंदा लगाता है पेपर, तो जो पेपर है वो स्टोन को कवर कर देगा, ठीक है। जो अगर आप स्टोन निकालते हैं तो पेपर होता है वो उसको कवर कर देगा। अगर आप सीजर्स निकालते हैं, कैंची, तो जो स्टोन है वो उसको मार देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टोन निकालते हैं और यहाँ पर स्टोन निकालते हैं, दोनों तरफ स्टोन है अब, ठीक है, तो ये टाई हो जाएगा। तो ये इस तरह की गेम है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं रॉक पेपर, आप इसे चाहें तो स्टोन कह लें, मैं इसे रॉक कह रहा हूँ भी, scissors.ts। अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि अरे होगा। चलें, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं, उसके अंदर मैं आपको बता दूँ रॉक पेपर सीजर्स, उसके अंदर ये तीनों चॉइसेस होंगी, क्योंकि एक वेरिएबल होगा ना, उसके अंदर क्या नाम है, 3 चॉइसेस होंगी कि ये सिलेक्ट करो,
ये सिलेक्ट करो या ये सिलेक्ट करो, तो ये इसमें 3 चॉइसेस आएंगी। अच्छा, अब हम लिखते हैं कॉन्स्ट लिखेंगे क्योंकि ये भी चेंज नहीं होने वाला। अच्छा, उसका नाम रखते हैं हम चॉइसेस, ठीक है। अब इज इक्वल टू करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं ये वाले, पहले तो आप कर्ली ब्रेस से डालते थे, शिफ्ट दबा के दबाते थे, लेकिन आपने इन्हें शिफ्ट दबा कर नहीं दबाना, ठीक है। आप इसे ऐसे डालेंगे तो ये आ जाएंगी। तो यहाँ पर इन्हें ब्रैकेट्स कर लें। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है, पहले हम लिखते हैं रॉक, दूसरा लिखते हैं पेपर, तीसरा लिखते हैं सीजर्स, ठीक है। अभी अच्छा होगा कि हम इसकी टाइप भी डिफाइन कर दें ताकि ये आगे जाके एरर ना करे, स्ट्रिंग, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब ये फिर एरर कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये देखें, अब ये है एक स्ट्रिंग, यहाँ पर अब हमने डालना होगा स्ट्रिंग का सिंबल। यहाँ पे इसकी टाइप के अंदर जाते हैं और ये डाल देते हैं, ये आपने खाली डालना है, इसके अंदर और कुछ लिखना नहीं है, ठीक है, जिससे ये आ जाएगा। तो अब ये अरे क्या होती है? अरे जैसे आप लोग वेरिएबल्स बनाते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने बनाया वेरिएबल ABC, ठीक है, उसके पहले के अंदर स्टोर करते हैं रॉक, फिर अगले के अंदर स्टोर करते हैं पेपर, फिर अगले के अंदर स्टोर करते हैं सीजर्स। तो ये काफ़ी सारे वेरिएबल्स हो जाते हैं। तो इन टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, एक ही इन तीनों को बार बार यूज़ करने के बजाय एक ही के अंदर कंबाइन कर दिया कि आप एक ही वेरिएबल बनाओ, एरे डालो और उसके अंदर कॉमा लगाकर अनलिमिटेड लिखते जाओ, ठीक है। अनलिमिटेड जितनी आपको स्पेस चाहिए उतनी आप लिखते जाओ। इसके अंदर यहाँ पर रॉक पेपर सीजर, मैंने 3 लिखी हैं, तो अब मुझे बनना रॉक पेपर सीजर्स, और इनके वेरिएबल के नाम चॉइसेस 1 चॉइसेस 2 इस तरह रख लेता मैं, तो इसको अलग अलग करके बनाना पड़ता। उसके बाद इसकी कोई वो मुश्किल हो जाती है इसको रिफाइन करना और यूज़ करना। तो ये इन्होंने काम बहुत आसान कर दिया है ताकि आप इसके अंदर एक ही वेरिएबल के अंदर काफ़ी कुछ स्टोर कर पाएँ। चलिए अब मैं इसको कंसोल लॉक करके भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कंसोल लॉक करते हैं चॉइसेस को कंसोल लॉक ऐसे रन किया, उसने स्पेस जनरेट कर दी और ये चला रहा है। देखें, अब वो आपको दिखा रहा है कि पहले वाले के अंदर रॉक, दूसरे वाले के अंदर सीजर्स और पेपर, और दूसरे वाले के अंदर है सीजर्स। चलें अब मैं आपको एक और नई चीज़ सिखाता हूँ। तो आपने अरे और इंडेक्स, इन दोनों का नाम तो ज़रूर सुना होगा प्रोग्रामिंग की वीडियोस के अंदर। तो अब ये इंडेक्स होता क्या है, आपको अरे का तो पता चल गया कि अरे क्या होती है। अब इंडेक्स क्या होता है, ये अरे से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब देखें, अब आपको चाहिए कि ये आपने बना ली है अरे, ठीक है, ये वाली। तो अब क्या करेंगे आप, अब आपको चाहिए रॉक, ठीक है, कि मैं रॉक सेलेक्ट करता हूँ। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अरे के जो ब्रैकेट्स होते हैं आप वही लिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे लिखेंगे उसका इंडेक्स एक ऐसा निकनेम कह लें इसको कि जो कि नंबर्स के अंदर होता है, ठीक है। जैसे रॉक है, इसका आप कह सकते हैं 1 होगा, इसका आप कह सकते हैं 2 होगा, इसका आप कह सकते हैं 3 होगा। लेकिन याद रखिए, जब भी आपने इंडेक्स की बात होती है तो जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर 1 से कोई चीज़ स्टार्ट नहीं होती, उसकी स्टार्ट होती है 0 से। और फॉर एग्जांपल ये है 0 इंडेक्स, ये है 1 इंडेक्स और ये होगा 2 इंडेक्स, ठीक है। चलें अब मुझे करना है 3 इंडेक्स प्रिंट, लेकिन 3 तो होगा ही नहीं। चलिए चला के देखते हैं कि 3 होता है कि नहीं होता। अगर 3 होता है तो इसे सीजर्स प्रिंट करना चाहिए। वो देखिए अनडिफाइंड और नल दोनों तकरीबन सेम होते हैं। इसके अंदर थोड़ा सी डिफरेंट होता है, वो हम आगे जाके पढ़ लेंगे कि कैसे यूज़ हो रहे हैं और इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको रहने देते हैं। तो अनडिफाइंड और नल होते हैं, आप समझ लें सेम, ठीक है, कि ये मिले नहीं, इसको डिफाइन नहीं है। ये बस नल होता है कि ये डिफाइन होता है और इसके अंदर वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अनडिफाइंड होता है ये डिफाइन नहीं होता। जैसे हम वेरिएबल को रीडिफाइन करते हैं लेकिन ये डिफाइन नहीं होता। तो अब देखिए यहाँ पर हमने डिफाइन नहीं कर रखा। चलें अब मैं यहाँ पर करता हूँ 0, और 0 का मतलब है रॉक को प्रिंट करेंगे। चलें देखते हैं अभी। वो देखिए उसने रॉक को प्रिंट कर दिया है। तो अरे का ये फ़ायदा है, जैसे आप लोग
वहाँ पे एक वेरिएबल्स बना के प्रिंट करेंगे। तो अरे की वैल्यूज़ एक्सेस करने के लिए रॉक पेपर सीजर ये तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 2 प्रिंट। अब इसका क्या मतलब है, सीजर्स आना चाहिए क्योंकि ये होता है 0, ये है 1, ये है 2, वो देखें सीजर्स, ठीक है। अगर आप 1 करेंगे तो पेपर भी आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, मैं अभी नहीं करवा रहा आपको। अच्छा, इसको हम कर देते हैं ख़त्म। अब होंगे 2 वेरिएबल्स और, जैसे आपको मैंने आपको बताया इसके अंदर 2 प्लेयर्स होते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, 2 प्लेयर्स होते हैं। पहला प्लेयर इसको खेलता है और दूसरा भी खेलता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग अपने दिमाग से निकालते हैं। तो अब हमें इसका मतलब है 2 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, एक पहले प्लेयर का, एक दूसरे प्लेयर का। तो अब हम लेकिन इसके अंदर दूसरे प्लेयर की जगह नहीं रखेंगे, हम इसकी जगह रखेंगे एक रोबोट, ठीक है। रोबोट हम बनाएंगे नहीं, या रोबोट की हम एक मशीन बनाएंगे, जैसे एक जो कि रैंडमली चूज़ करेगा रॉक लूँगा मैं, पेपर लूँगा मैं या सीजर्स लूँगा मैं, ठीक है। तो पहले हम बना लेते हैं अपना वेरिएबल कॉन्स्ट। तो पहले हम बना लेते हैं कॉन्स्ट, ठीक है। अब बना लेते हैं हम इसका नाम, बल्कि ये अपडेट होएगा तो इसको हम करते हैं लेट के अंदर, लेट यूज़र इनपुट, बल्कि ये लेट यूज़र तो नहीं हो, प्लेयर चॉइस इज इक्वल टू चॉइसेस, ठीक है। अब लगा लेते हैं हम इंडेक्स इसका, ताकि हम इसके अंदर से इंडेक्स सेलेक्ट कर पाएँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक कमेंट भी लिखूँगा 0 इज़ इक्वल टू, क्योंकि किसी बंदे को पता नहीं होगा तो फिर वो ये पढ़ पाएगा, 0 इज़ इक्वल टू रॉक। ये तो आप लोगों को पता है कि ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, हो सकता है उसे लगे कि 1 से स्टार्ट होगा, या फिर उसे ये पता ही ना हो कि ये यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, वो कुछ और नंबर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 1 इज़ इक्वल टू पेपर, ठीक है, और 3 इज़ इक्वल टू सीजर्स। अब सीजर्स भी लिख दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 2 पेपर। अब यहाँ पे बनाते हैं हम एक रैंडम चॉइस, ये रैंडमली बनेगा वो। चलें यहाँ पे बनाते हैं पहले गेट रैंडम चॉइस, ठीक है, कि ये रैंडमली चॉइस करेगा। अच्छा, इसके लिए हम पहले यहाँ पे इज इक्वल टू लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे ब्रैकेट, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे ऐसे इज इक्वल टू और ऐसे। ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको बता दूंगा कि क्या होता है या हम इसको कैसे लगाते हैं, ठीक है। ये अभी आप इसको रहने दें, ठीक है। मैं आपको आगे जाके इसके बारे में डिटेल बताऊंगा कि इसका नाम क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ पर यूज़ करते हैं। अब हम एक और वेरिएबल बनाते हैं इसी के अंदर, ठीक है। ये एक और स्पेस बन गई है, ठीक है। कॉन्स्ट बनाता हूँ क्योंकि ये वेरिएबल अपडेट नहीं होने वाला, रैंडम इंडेक्स, ठीक है, इज इक्वल टू। अब हम यहाँ पर कुछ खास यूज़ करेंगे, ये है मैथ डॉट। ये वो वाला मैथ नहीं है कि आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये एक लाइब्रेरी है कि अगर आपके पास कोई भी मैथ की चीज़ है तो ये उसको सॉल्व कर देगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एक और एक चीज़ है जिसको हम कहेंगे फ्लोर। अब ये फ्लोर क्या है, फ्लोर जो है फॉर एग्जांपल आप लेते हैं वैल्यू है 4.66666, तो आप इसे करते हैं राउंड का आपने शायद नाम सुना हो कि इसको 4.666 है ना, तो इसकी राउंड वैल्यू लिख लेंगे 4.6 या फिर 5 कहने से, तो इस तरह निकलेगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वैल्यू डालते हैं, ठीक है। मैंने डाली 5.78 इस तरह डाल दी मैं। अब मैं इसके अंदर कंसोल लॉग यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ठीक है, रैंडम इंडेक्स। ये क्या है, इसको स्पेलिंग रैंडम इंडेक्स, ठीक है। ये हमने बीच में ई लिख दिया है, रैंडम इंडेक्स। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं गेट रैंडम चॉइस ऐसे। अब ज़रा इसे रन करते हैं, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल को बस प्रिंट करा है, चाहे तो इसे कंसोल लॉग भी कर सकते हैं, मैंने बस इसको ऐसे प्रिंट कर लिया।
जैसे आप 4.9 लिखते तो यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। console.log कर लेते हैं इसे, ठीक है। वो देखिए उसने दिखा दिया आपको 5 इसकी वैल्यू। चलिए इसको मैं करता हूँ 9, ठीक है। अब इसको राउंड करके देखते हैं, ठीक है 9। अब ये चाहे तो अपने पास 5 ही लिख देगा। ये देखिए उसने 5 ही लिख दिया कि वो ये वाला उठा रहा है। इसके अंदर एक और इस तरह का सिमिलर होता है राउंड, ठीक है। अब हम इसे चला के देखते हैं अब ये क्या करता है। इस तरह इसके अंदर पाई होता है, राउंड होता है, फ्लोट होता है, इस तरह बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब देखिए उसने 6 प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये राउंड इसको कर देगा। अभी हमें चाहिए फ्लोर कि बंदा अगर यहाँ पे वैल्यू लिखे तो वो आ जाए। अच्छा यहाँ पर अब हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हाँ हमने रैंडम वैल्यू डाली थी तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैथ डॉट रैंडम, ऐसे मैथ डॉट रैंडम। अब ये क्या करेगा, ये आपके मैथ के अंदर से कोई भी रैंडम नंबर को निकाल के आपको दे देगा। फॉर एग्जाम्पल ट्राई करते हैं इसको, ट्राई रन कर दिया मैंने। अब देखते हैं कौन सा नंबर देता है, ठीक है। इस बार उसने दिया है 0, ठीक है 0 उसने इस बार उसने प्रिंट किया है 0। चले अब मैं इसको करता हूँ ऐसे, कई बार ऐसे कर दिया मैंने, इसको क्लियर कर दिया, इसको कई बार एग्जीक्यूट कर दिया, इसको कई बार प्रिंट कर दिया मैंने, ठीक है। अभी भी वो 0 दे रहा है, क्यों 0? अब वो रैंडम वैल्यू थोड़ी ना उठा रहा है। इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ 100 से, इसको मैं कम कर देता हूँ ज़रा, एक ही रहने देते चले, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, वो देखिए उसने दे दिया इस बार 6 नंबर, ठीक है। कि आपका जो नंबर है 6। अब अगर बंदा क्या नाम है लॉटरी का है तो अगर उसमें रैंडम नंबर आए 6 तो अगर बंदा 6 डालता है तो वो लॉटरी जीत जाएगा। लेकिन इसके अंदर ज़रा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए कि रैंडम नंबर क्या आया है। अब देखिए उसने 17 दे दिया। ये अलग अलग नंबर्स देता रहेगा। अब हमें तो चाहिए 3, ठीक है। तब यहाँ पे लिखेंगे 3। लेकिन अगर यहाँ पर वैल्यू आपने चेंज कर दी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई और चीज़ डाल दी, ठीक है। कुछ भी डाल देते, कब डाल दिया आपने, कुछ भी डाल दिया यहाँ पर, तो फिर अब तो उसकी वैल्यू चेंज हो। और अगर आप भूल गए तो फिर वो उन तीनों में से सिलेक्ट करेगा, ठीक है, उन तीनों में से सिलेक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 3 की जगह लिखते हैं हम चॉइसेस डॉट लेंथ। अब ये लेंथ फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर आपको कई सारी न्यू चीज़ें पता चलेंगी कि ये क्या होता है। अब ये जो लेंथ फंक्शन है ये क्या करेगा, ये चॉइसेस के अंदर अरे है, अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मतलब कि आइटम्स हैं, जैसे ये वैल्यूज़ हैं, ये पेपर है, तो ये इसमें 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये आपको इसकी लेंथ निकाल के दे देगा। चलिए मैं आपको प्रिंट भी करवाता हूँ, console.log, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं चॉइसेस लेंथ, कॉमा और ऐसे चॉइसेस लेंथ। रन कर लेते हैं इसे, और रन हो रहा है। तो देखिए चॉइसेस लेंथ इज 3। उसने आपको बता दिया कि चॉइसेस की जो लेंथ है वो 3 है। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। इसको मैं भी मिटा देता हूँ ऐसे। अच्छा अब यहाँ पर आते हैं हम वापस से। अब ये रैंडम नंबर चूज़ करेगा इनके अंदर से, ठीक है। अब देखते हैं इसने क्या चूज़, पहले इसने 1 चूज़ किया था जब हमने ये चीज़ की थी, इसको प्रिंट किया था। अब देखते हैं, अब उसने चूज़ कर दिया 0, मतलब जब उसने 1 चूज़ किया तो उसने पेपर चूज़ किया। अब उसने जब 0 चूज़ किया उसने रॉक चूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको बता रहा है कि 3 तक है इसके नंबर्स, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करें, अब ये तो रैंडम नंबर एक कर लेगा, तो अब हमने जो इसको बाहर निकाल के अब हम प्लेयर चॉइसेस के अंदर जैसे हम इंडेक्स देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर अगर इसने 3 ले लिया तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसी के अंदर कर देंगे जिससे ये आसान हो जाएगा। चॉइसेस इंडेक्स इज इक्वल टू रैंडम नंबर, ओ इंडेक्स, ठीक है। अब ये इसने रैंडम इंडेक्स उठाएगा
अगर ये 0 उठाता है तो रॉक आएगा, 1 उठाता है तो ये पेपर आएगा, और 3 उठाता है तो सीजर्स आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, अब चले इसे प्रिंट करके देखते हैं। पहले तो हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या चूज़ कर रहा है। तो ठीक है, अब उसने पेपर चूज़ कर लिया। चलो दोबारा प्रिंट करके देखते हैं। आप इस तरह इसके अंदर चेंजिंग भी कर सकते हैं, कैसे कैसे चल रहा है ये। यहाँ पर जाकर इस बार भी उसने पेपर चूज़ किया। ठीक है, इस तरह आप चलते जाएं। वो कई बार सेम करेगा, कई बार अलग करेगा, कई बार कुछ और करेगा। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं इसका। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ ज़रा। ठीक है, हम यहाँ पर एक और लेट बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर्स चॉइस। ठीक है, इज इक्वल टू गेट रैंडम चॉइस, ऐसे। ठीक है, ये क्योंकि हमने यहाँ पर इस तरह डाला है। ठीक है, ये इक्वल टू और ग्रेटर देन ये वाला वो वाला नहीं है। ठीक है, तो ये इसको असाइन करता है कि यहाँ पर आर्गूमेंट्स थे, आप यहाँ पर अपनी कंडीशन लेके। अभी आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको बाद में समझा दूँगा। अच्छा, तो क्योंकि हमने यहाँ पर इस तरह लिखा है इसको, तो यहाँ पर हमें ये ब्रैकेट्स लिखनी पड़ेगी। अच्छा, तो हमने इसको कंप्यूटर्स चॉइस के अंदर प्रिंट कर दिया है ताकि हमें आसानी हो, और ये ऐसे चल गया। अब हम चलते हैं आगे। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेट रिज़ल्ट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, लेट रिज़ल्ट। अब इसके अंदर तो वैल्यू असाइन नहीं करी मैंने, क्यों? क्योंकि एक रिज़ल्ट नाम की वैल्यू बनाई है मैंने। रिज़ल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हम इसके अंदर वैल्यू सेव करेंगे कि फॉर एग्जांपल टाई हुआ है, या सक्सेस मतलब कि विन हुआ है वो, या फिर लूज़ हुआ है मतलब कि हार गया वो। ठीक है, तो क्या होगा, वो इसके अंदर सेव होगा। ठीक है, यहाँ पर लेट बना दिया ताकि हम इसको रीडिफाइन भी कर सकें अगर हमें करना पड़े, या फिर अपडेट भी कर पाएंगे। चलें, पहले हम थोड़ी सी मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर अब हम अपनी लिखेंगे इफ़ कंडीशन, इफ़ एल्स कंडीशन। ठीक है, पहले उससे पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ें कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं। पहली चीज़ यहाँ पर हम करवाएंगे कंप्यूटर्स चॉइस। ठीक है, कंप्यूटर्स चॉइस ये वाली। इसके बाद इसको कॉमा डाल के आगे कर देते हैं। इसके बाद इसी का डुप्लीकेट बनाते हैं ऐसे, और यहाँ पे लिख देते हैं प्लेयर चॉइस। ठीक है, यहाँ पर अब हम इसके अंदर लिखते हैं प्लेयर चॉइस। ठीक है, और यहाँ पे हम कंसोल लॉग करवाते हैं रिज़ल्ट। इसके अंदर ऐसे रिज़ल्ट। ठीक है, इससे पहले एक और चीज़ प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, इससे ज़रा डिफरेंस आ जाएगा इसके अंदर कि क्या चल रहा है। तो देखिए, प्लेयर्स चॉइस सीजर्स है, और कंप्यूटर्स चॉइस है पेपर, और जो रिज़ल्ट है वो भी अनडिफाइंड रहेगा क्योंकि हमने डिफाइन नहीं किया उसके अंदर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं हम अपनी इफ़ एल्स कंडीशन। अब पहली इफ़ एल्स कंडीशन लिखते हैं हम इफ़। ठीक है, यहाँ पर हम ये प्लेयर्स चॉइस, ठीक है, प्लेयर चॉइस यहाँ पे पेस्ट करा है, इज़ इक्वल टू कंप्यूटर्स चॉइस। ठीक है, अगर वो दोनों सेम हुई तो कंसोल डॉट लॉग नहीं करेगा, ये रिज़ल्ट हो जाएगा इट्स अ टाई। ठीक है, इट्स अ टाई। अब देखिए, मैंने इसको रीडिफाइन किया लेट को। अब देखते हैं यहाँ पर, अभी तो कुछ भी वहाँ पर रिजल्ट अनडिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड। चले, अब मैं इसको यहाँ पर करता हूँ फॉर एग्जांपल। अब हमें तो नहीं पता चलेगा कैसे चलेगा। चले, मैं इसे 1 करके देखता हूँ। वो रैंडम चूज़ करा होगा, हो सकता है मेरा ना आए। वो देखिए आ गया मेरा। ठीक है, पेपर, तो वो कहेगा इट्स अ टाई। ठीक है, दोनों सेम हो गए। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पर एक और कंडीशन लिखते हैं एल्स इफ़। ठीक है, ऐसे, और इसको ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब पहले एल्स इफ कंडीशन क्या होगी देखते हैं। अब चले यहाँ पर एक और कंडीशन लिखते हैं एल्स इफ़। ठीक है, एल्स इफ़ कंडीशन। अब यहाँ पे क्या लिखे हम,
यहाँ पर अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्लेयर चॉइस, ठीक है, इज़ इक्वल टू रॉक। अगर प्लेयर की चॉइस रॉक हुई, ठीक है, बल्कि यहाँ पर एक और काम करते हैं, इसको ना इंडेक्स से लिख लेते हैं रॉक, ठीक है, कि हो सकता है अगर आप यहाँ पे इसकी जगह कुछ और लिखते हैं, जिसको पेपर बनाते हैं उसको रॉक कर देते तो आपके लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको इंडेक्स से लिख लेते हैं क्योंकि आसानी हो। चले यहीं रॉक लिखते हैं, चले आगे लिखते हैं एंड कंप्यूटर चॉइस, ठीक है, कंप्यूटर्स की चॉइस जो होगी वो इक्वल होगी, ठीक है, सीजर्स के, ठीक है, यहाँ पर ये वाला इक्वल होगी अगर इसके ऐसे, और रॉक को भी बड़ा कर देते हैं ऐसे, तो ये प्रिंट करेगा कंसोल डॉट लॉग करेगा ये UN, ठीक है, ऐसे। इसके अंदर अगर और कुछ भी हुआ तो यहाँ पर हम और ऑपरेटर ये यूज़ कर रहे हैं। और ऑपरेटर प्लेयर चॉइस अगर इक्वल हुई पेपर के, और अगर कंप्यूटर की जो चॉइस है वो इक्वल हुई आपके, तब भी ये UN ही प्रिंट करेगा, क्योंकि पेपर जो है अगर आप लेंगे और रॉक वो लेगा तो पेपर जो है वो रॉक को कवर कर लेता है, ठीक है। अब हम और लगाते हैं एक लास्ट कंडीशन हमारी, ठीक है, ऐसे इसको प्लेयर चॉइस लिखते हैं इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अब हम लास्ट लिखते हैं अपना जो क्या है सीजर्स, ऐसे इसको P बड़ा कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे लिखता हूँ एंड और कंप्यूटर्स की चॉइस हुई अगर पेपर, ठीक है, और आगे कंडीशन लिखूँगा मैं, तो फिर यही होगा क्योंकि पेपर जो सीजर्स होती है वो पेपर को काट देती है, तो इसलिए आवन। अदरवाइज़ आपको पता ही है कि सॉरी इसको मैं हमने इसको ऐसे नहीं करना, हमने इसको दूसरी ब्रैकेट्स लगानी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स, ठीक है, एल्स कंसोल सॉरी रिज़ल्ट लिखना है, मैं यहाँ पर मैं भूल गया, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू UN, और यहाँ पर रिज़ल्ट हो जाएगा रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू यू कंप्यूटर UN, ठीक है, जो जीता। अच्छा कंप्यूटर विंस ह्यूमंस। अच्छा अब हम इसे चला के देखते हैं। अब मैं इसको ज़रा क्लियर कर लेता हूँ। अब हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब मैं इसे ज़रा चला के देखता हूँ ये करता है काम, ये नहीं कर रहा। अब देखिए कंप्यूटर्स में देखिए, अब उसने मैंने निकाला पेपर, उसने निकाला सीजर्स। अब जो पेपर होता है वो सीजर्स को काट देता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सॉरी जो सीजर्स होता है वो पेपर को काट देता है। अच्छा अब यहाँ पे जो अगर हम देखें तो मैंने निकाला है प्लेयर चॉइस पेपर, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर की चॉइस हुई रॉक तो फिर मैं जीतूँगा, अदरवाइज़ वो जीता, क्योंकि यह कंडीशन नहीं है। मैंने अपने लिए कंडीशन लिखी है कि अगर ये होगा तो मैं जीतूँगा, अदरवाइज़ नहीं जीत पाऊँगा मैं, ठीक है। तो इसलिए कंप्यूटर से चले एक और ट्राई करते हैं। इस बार मैं कुछ और चूज़ करूँगा। इस बार मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल 2, ठीक है। इसका मतलब है मैं सीजर्स चॉइस कर रहा हूँ। सीजर चूज़ कर लिया मैंने। अब यहाँ पर देखते हैं अब ये क्यों कह रहा है ऐसा कि ऐसे हो रहा है ये, ठीक है। 2 इसको 2 करते हैं हम पहले तो, ठीक है। फर्स्ट सेकंड 0 1 2 0 1 2 कैन नॉट फाइंड नेम सीजर्स। सीजर्स क्यों नहीं फाइंड कर पा रहा ये? सीजर्स ठीक तो है ये, तो फिर ये फाइंड क्यों नहीं कर पा रहा? चले इसे दोबारा चला के देखते हैं एक बार क्यों। अच्छा ये इसकी ऐसी एरर थी, इसको दोबारा चला दिया तो मैं ये ठीक हो गया। अब देखो उसने भी सीजर निकाला, मैंने भी सीजर निकाला, तो ये टाई हो गया है। चले एक बार और चला के देखते हैं। एक बार और चलाया मैंने, वो देखिए फिर कंप्यूटर ने विन कर लिया क्योंकि उसने निकाला पेपर। चले इस बार मैं निकालता हूँ 0। आप इस तरह यहाँ पर
इसकी कंडीशंस को चेंज कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ और ये रन कर रहा है। तो देखिए फिर कंप्यूटर ने विन कर लिया। अब यहाँ पे दोबारा चलाते हैं, इस बार देखते कौन विन करता है। ठीक है, इस बार भी कंप्यूटर। इस तरह आप चाहें तो अपने आप भी जीत सकते हैं, आप इसके अंदर ट्राइज करें। मैं तो नहीं जीता, लेकिन आप अपने आप भी जीत सकते हैं इसको ट्राई करके। तो अगर आपकी लक अच्छी है तो आप जीत जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर मैं और डाल दूँ दूसरा, आगे हो जाएगी। अच्छा, तो अब हमने ये प्रोग्राम बना लिया है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये इफ एल्स कंडीशंस, वेरिएबल्स, जो हमने सारे के सारे बेसिक्स थे वो अपने कंप्लीट कर लिए। और मुझे बताइएगा आपने क्या ये वाले जब मैंने आपको इसके नाम बताए थे तो आपने क्या इसको खुद बनाने की कोशिश की गैस नंबर गेम को? अगर की है तो क्या आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।